हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में, जिसमें हम करने वाले हैं होम टैब के सब पार्ट, जिसमें हम आज करेंगे स्टाइल टूल में एक पार्ट है कंडीशन फॉर्मेटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ हम अपने डाटा को बेहतर बनाने और प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है। आज हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग फंक्शन कैसे करता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ किस लिए करते हैं कि आपको कोई कंडीशन दी जाए कि जैसे फरवरी में अगर 30,000 से अबव कोई सेल है तो उसकी आप हाईलाइट कर दो, उस सेल को आप हाईलाइट कर दो। तो वो सब कैसे करोगे, या आपको प्रीवियस डेट को हाईलाइट करना है, या कोई आप कॉलिंग वाले जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास डबल नंबर आपने कितनी बार किसी एक नंबर को आपने कितनी बार कर रखा है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग का। स्टार्ट करते हैं। होम टैब में हमें मिल जाता है ऑप्शन स्टाइल टूल में कंडीशन फॉर्मेटिंग। हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, इन सब ऑप्शंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाईलाइट सेल रूल के बारे में बताऊंगी। हाईलाइट सेल रूल क्या होता है कि अगर आपको कोई ग्रेटर देन वैल्यू बोली जाए कि इससे ग्रेटर देन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दो, या लेस देन वैल्यूज़ को बोला जाए इससे लेस देन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दो, बिटवीन का बोला जाए तो बिटवीन की वैल्यूज़ को आप हाईलाइट कैसे कर सकते हो, इक्वल टू का कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट दैट कंटेन ये कैसे फंक्शन करता है, ये सब देखेंगे। एंड डाटा अकरिंग भी देखेंगे कि डाटा अकरिंग अब कैसे फंक्शन करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मुझे अगर बोला गया, अगर आप अपने डाटा में अप्रैल की जो सेल हैं जो 20 से अबव हैं, जो 2000 से अबव हैं, उन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट से रूल में आके ग्रेटर देन पे यहाँ पे आप 2000 डाल सकते हो। 2000 डाला मैंने यहाँ से, मैंने कहा 2000 से जो ग्रेटर देन वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। रेड कलर फिल कर सकते हो, येलो कलर फिल कर सकते हो, ग्रीन कलर फिल कर सकते हो, लाइट रेड कलर फिल कर सकते हो, रेड टेक्स्ट कर सकते हो, रेड बॉर्डर कर सकते हो। ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओके किया तो मेरा डाटा यहाँ पे हाईलाइट हो गया। जो 2000 से अबव थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाईलाइट सेल रूल में लेस देन का। लेस देन अगर मैं कहती हूँ जो 2000 से लेस देन है, जो 2000 से लेस देन है सेल ओनली मार्च में, वो हाईलाइट हो जाए किसी कलर से। अगर मैं उसे बोलती हूँ ग्रीन रेड कलर से करना चाहती हूँ तो ग्रीन रेड कलर से मेरा डाटा फिल हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास ऑप्शन मिल जाता है बिटवीन का। अगर आप टू वैल्यूज़ के बीच की वैल्यूज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो बिटवीन में गए, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा 2000 से लेके 3000 के बीच में से लेके 3000 के बीच की जो भी वैल्यूज़ हैं फैब में, जो भी सेल हुई हैं फैब में, वो हाईलाइट हो जाए। किस कलर से, मैंने येलो कलर से फिल कर दिया तो वो हमारा हाईलाइट हो गई। नेक्स्ट हमें इसी में मिलता है हाईलाइट सेल रूल में इक्वल टू। अगर मैं इसमें मार्च की सेल में मैं कहती हूँ कि जो वैल्यू 3610 के इक्वल है वो हाईलाइट हो जाए वैल्यू रेड टेक्स्ट, ओनली रेड टेक्स्ट से, तो वो रेड टेक्स्ट से मेरी फिल हो गया। जैसे आप मार्कशीट अटेंडेंस शीट बनाते हैं तो आप उसमें आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगी उसमें कैसे करते हैं। हाईलाइट सेल रूल में हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन मीन्स कि आप कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे कि आपने अटेंडेंस शीट बना रखी है, आपने
प्रेजेंट एब्सेंट लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो मेरी पूरी शीट में जहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो आप डाटा उतने एरिया को सिलेक्ट करोगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेन। यहाँ पे आके आपको किस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना है, मैंने कहा ए वाले को, तो आप किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आके लाइट रेड कलर फिल, तो लाइट रेड कलर फिल हो जाएगा। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं अपने इसमें कहती हूँ कि थॉमस नाम कितनी बार रिपीट है इस से रिपोर्ट में, थॉमस जहाँ जहाँ पे भी थॉमस नेम है, एम्प्लॉय नेम, वो हाईलाइट हो जाए। तो आप कहाँ से करोगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन में जाके यहाँ पे आप नाम दे दोगे जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे मैंने थॉमस दे दिया यहाँ पे और ओके किया, तो थॉमस जहाँ जहाँ पे मेरी इस कॉलम में थॉमस था वहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया उसे, थॉमस को। नेक्स्ट हमें ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइट सेल रूल में डाटा अकरिंग। और डाटा अकरिंग का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर आपके पास बोला जाए कि पिछले मंथ की जो भी सेल है, जो भी डेट है उसे हाईलाइट कर दो, या नेक्स्ट मंथ की जो भी डेट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दो, आपके पास ऐसा कोई डाटा है डेट से रिलेटेड, तो आपको हाईलाइट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके हाईलाइट सेल रूल में डेट अकरिंग में आके आपको येस्टरडे की करनी है या लास्ट 7 डेज़ की करनी है, तो लास्ट 7 डेज़ की हमारी ये डेट होएगी। अगर आपको दिस वीक की करनी है तो दिस वीक की हमारे पास इसमें वैल्यूज़ नहीं है, डेट नहीं है, सॉरी। अगर लास्ट मंथ की कहती हूँ तो लास्ट मंथ की जो भी डेट्स थी वो हाईलाइट हो गई। ऐसे आप अपने डेट्स को हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल। अगर आप चाहते हो कोई डाटा को हाईलाइट करना, जैसे आप कॉलिंग पे हो, कॉलिंग वाली जॉब कर रहे हो या और कहीं पे हो, आप ऐसे डाटा है आपके पास कि आप किसी नंबर को या किसी डाटा को डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करना चाहते हो, सिर्फ हाईलाइट करना, डिलीट नहीं करना। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो अपने एरिया को सिलेक्ट करो, हाईलाइट सेल रूल पे जाओ, आपको ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज़, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आपको हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि ये नंबर दोबारा रिपीट हुआ है और ये नंबर भी आपका रिपीट हो रखा है, तो इसे इसने हाईलाइट कर दिया। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। कोई भी कलर, येलो कलर से करना है तो येलो कलर से। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉप बॉटम रूल में हमें टॉप 10 आइटम लेना चाहते हो, टॉप 10% आइटम को हाईलाइट करना चाहते हो, बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते हो, बॉटम 10% आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते हो, अबव एवरेज वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, बिलो एवरेज वैल्यू को आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे चलो देख लेते हैं एक एक ऑप्शंस को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज 3 एवरेज देखना चाहती हूँ, टॉप की 3 एवरेज वैल्यूज़ देखना चाहती हूँ, 10 भी कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो वैल्यूज़ को हाईलाइट। अगर मैं कहती हूँ टॉप की 3 ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हाईएस्ट है, उन्हें हाईलाइट कर दो। किस कलर से हाईलाइट करना है आप हाईलाइट कर सकते हो, येलो कलर से, ग्रीन कलर से, लाइट रेड कलर से, जिससे आप कराना चाहते हो आप सेलेक्ट करो एंड ओके करो, तो आपकी वो वैल्यूज़ हाइड हो जाएंगे। टॉप 10, अगर मेरे को बॉटम की 10 आइटम्स हाईलाइट करनी है या 3 आइटम्स हाईलाइट करनी है, तो मैं यहाँ से बॉटम 3 आइटम्स पे जाके, अभी जैसे मैंने बोला बॉटम की 3 आइटम्स मुझे हाईलाइट करनी है, किस कलर से हाईलाइट करना है, ग्रीन कलर से, ओके। तो ये बॉटम की 3 आइटम्स हाईलाइट हो गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक ऑप्शन है हमारे पास टॉप की 10% वैल्यूज़, 10% या इससे कम परसेंटेज वैल्यूज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो वो आपको हाईलाइट करके दे देंगे। या फिर आप एवरेज की करना चाहते हो तो एवरेज की भी वैल्यूज़ अगर हाईलाइट, अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे कि एवरेज वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है मुझे, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ एवरेज सेल हाईलाइट, तो बिलो से एवरेज की कौन से कलर की करनी है, येलो कलर से, तो बिलो की एवरेज, आपकी एवरेज वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है, नेक्स्ट पॉइंट है डाटा बार। अगर आप
अलग से डाटा बार ना बना के एक कॉलम में बार ग्राफ शो कराना चाहते हो तो आप यहाँ से शो करवा सकते हो। एक तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल का, एक हमारे पास सॉलिड कलर थोड़ा डार्क आता है, ग्रेडियंट कलर थोड़ा लाइट शेड में डबल कलर में आता है। तो अगर आप ये शो करवाना चाहते हो अपने डाटा में बार ग्राफ शो करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके डाटा बार से आप यहाँ पे बार ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमें मिलता है इसी में, नेक्स्ट ऑप्शन कलर स्केल करना चाहते हो। अगर मैं ये फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ करना है तो मैं यहाँ से आई, यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ से मैंने क्लियर रूल एंटायर शीट ये सिलेक्शन एंटायर शीट करूँगी तो जहाँ पे भी मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है अपनी पूरी शीट पे वो सारी हट जाएंगी। अगर मैं कहती हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जितना ये सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो सारा क्लीन हो तो वहाँ तक क्लीन होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी में हमें मिल जाता है कलर स्केल अगर डालना चाहते हो आप किसी कॉलम को कलर, ये भी आपके हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ होता है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के ये अलग अलग कलर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट को ये डार्क कलर फिल करता है, उसके बाद लाइट कलर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास सेट आइकन। अगर आप आइकन सेट करना चाहते हो परसेंटेज वैल्यू में, अगर आपको आइकन सेट करने डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आइकन मिल जाते हैं। ये हायर वैल्यू को ये एरो अप साइड, लेफ़्ट साइड अगर डाउन साइड करोगे तो ये हमारे स्मॉल वैल्यूज़ को शो करता है। बाकी ये आपके ग्रीन जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू को, मिड वाली को येलो से और बॉटम वाली वैल्यूज़ को ये रेड से फिल करता है। आपके पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के शेप्स में आइकन्स मिल जाते हैं। आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आइकन सेट मिल जाते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद का कोई रूल बनाना चाहते हो, जैसे मैं अभी सेट आइकन में जाती हूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको मोर रूल्स में दिखाती हूँ तो ये आपको बताता है कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और परसेंटेज वैल्यू है। देखो परसेंटेज वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिखा हुआ है। अगर 33 से परसेंटेज अबव हैं तो वो आपकी किससे जाएंगी, ग्रीन कलर से। अगर 33 से कम है, 67 से कम है तो वो आपकी येलो, अगर उससे कम है तो रेड। तो आपके ऐसे फिल होंगे। अगर आप खुद अपना कुछ रूल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से रूल बना सकते हो। फॉर्मेट हर अलग अलग उसके अलग अलग हैं आपके पास। ब्लैंक चाहिए, नो ब्लैंक, कलर है कैसे रखना चाहते हो, डेटा करिंग का कैसे करना चाहते हो, एरर आए वहाँ पे कैसे करना चाहते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप अपना फॉर्मेट बना सकते हो न्यू फॉर्मेट से। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लियर रूल, जो अभी हमने किया। अगर आपने जो भी रूल अभी अप्लाई कर रखा है, अगर आपको सारे रूल्स हटाने हैं तो एंटायर शीट क्लीन कर सकते हो। नहीं, अगर आप चाहते हो सिर्फ इतना ही एरिया क्लीन हो तो आप यहाँ पे आओ क्लीन पे एंड सेलेक्ट सेल को क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैनेज रूल, इसमें आप मैनेज वगैरह कर सकते हो अपने रूल्स को। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑफिस वर्क में बहुत यूज़ होता है। आप अपने डाटा को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।